पुल पर पुल गिर रहा है, अब सरकार भी गिरेगी, यही इसका संकेत है। क्योंकि विकास का जो बड़ा बड़ा ढोल पीटा जा रहा था, उस ढोल का पोल अभी खुल गया और जितने बिहार के विकास हुए हैं वो सारे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। उसी का नतीजा है कि पुल जो है ढह रहा है। हम लोग जैसे ही सरकार बनाए में शामिल हुए तैसे ही जो है हम लोग पुल ढह गया तो भ्रष्टाचारी हो गए। पुल तो उनके पहले का बना हुआ था ना। पूरे बिहार के भीतर महागठबंधन का जो वोटों का प्रतिशत बढ़ा है तो केवल कुशवाहा से नहीं बढ़ा है, कुशवाहा समाज में भी और दलित में भी, महादलित में भी और अति पिछड़ा को ठगे हुए थे नीतीश जी। मात्र एक आरक्षण का झंझूना कह रहे थे कि दे दिए हैं और जिंदगी भर चाह रहे हैं कि राज करें, तो उस सब समाज कहा कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। और वो भी आरक्षण देख रहे हैं कि जो लागू हुआ था वो हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण पहले ही जो संविधान की बात हो रही है 50% से अधिक बढ़ा करके दिया गया था। तो ये इस तरह से लोगों के साथ अन्याय हुआ है और नीतीश जी चुप्पी साधे हुए। कोटे में ही आपको रहना है, कोटे से बाहर सामान्य सीट पर अगर दूसरे लोग नहीं जाएंगे तो ये आरक्षण तो बहुत छोटा हो जाएगा। इस आरक्षण से तो मतलब समझिए कि बड़ा आरक्षण सामान्य लोगों को हो गया। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ सचिव सिंह। देखिए, अररिया सिवान के बाद अब मोतिहारी में पुल गिरने का मामला सामने आया है। लगातार बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले से विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं। क्या कहेंगे, लगातार पुल पे पुल गिर रहा है बिहार में। अब पुल पर पुल गिर रहा है, अब सरकार भी गिरेगी, यही इसका संकेत है। क्योंकि विकास का जो बड़ा बड़ा ढोल पीटा जा रहा था, उस ढोल का पोल अभी खुल गया और जितने बिहार के विकास हुए हैं वो सारे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। उसी का नतीजा है कि पुल जो है ढह रहा है, गिर रहा है। उसकी कोई पुल तो अभी बना ही है, साल भर भी नहीं हुआ, वो भी गिर रहा है, ढह रहा है। सिवान में भी हमने देखा कि एक पुल जो है बालू के भीत जैसा भर करके ढह के गिर गया, लगता है उसमें कुछ नहीं। इससे मतलब ये है कि ये सरकार का जो पूरा का पूरा काम है वो जो है भ्रष्टाचार और लूट खसोट का शिकार हुआ है और उसी का नतीजा है ठेकेदार मालेमाल हुआ है और काम जो है खराब हुआ है, जिसका नतीजा है कि पुल ढह रहा है। और यही हम कहेंगे कि सरकार के जाने का संकेत भी है। जब महागठबंधन की सरकार थी तो खगड़िया में भी पुल गिरा था, अगवानी घाट के समय पे उसमें काफी तूल पकड़ लिया था। भाजपा वाले लगातार टारगेट कर रहे थे आप लोग की सरकार को, लेकिन अब लगातार पुल पे पुल गिर रहा है, लेकिन कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहे हैं। तो भाजपा के लोगों को तो कोई ना कोई एक शिगुफा चाहिए, लेकिन ये पूछना चाहिए कि 17 साल जो बिहार में भाजपा के सहयोग से ही ना नीतीश जी सरकार चलाए हैं। मात्र 17, 15, 16 या 17 महीना ही हम लोग को मौका मिला, इतना छोटा काल मिला और उस छोटे काल में हम लोगों ने मिसाल कायम कर दिया बिहार के अंदर। बिहार के गरीबों के न्याय के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया, बिहार के गरीबों के विकास के लिए जो जातीय गणना है उसको करवा दिया गया, उसे आर्थिक सर्वेक्षण करा दिया गया और इसके जरिए गरीबों को लाभ देने की कोशिश की गई। साथ ही साथ बिहार के युवाओं को इतने कम समय के भीतर महागठबंधन सरकार ने बड़े पैमाने पर नौकरी दिया और जितने विभाग हैं सभी विभागों के जांच पड़ताल करके तैयार कर लिया गया था, जिसकी बहाली अभी भी अटकी हुई है। सरकार जो है निकालना चाहिए सरकार को। तो एक कुल मिलाकर के वो 17 महीना 15-16 महीना की सरकार में हुआ और उस समय भाजपा के लोग बौखलाए हुए थे कि भाई कैसे नीतीश जी उधर चले गए हैं, तो उन लोगों ने हाईजैक कर लिया नीतीश जी को। आज नीतीश जी हाईजैक है तो पहले वाला भी देख लीजिए और आज भी देख लीजिए, सारे जो काम हुए हैं वो सभी काम भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं। और हम लोग जैसे ही सरकार बनाए में शामिल हुए तैसे ही जो है हम लोग पुल ढह गया तो भ्रष्टाचारी हो गए। पुल तो उनके पहले का बना हुआ था ना।
नीतीश जी के गवर्नमेंट में बना हुआ था। लालू प्रसाद यादव लगातार कुशवाहा कार्ड खेल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी अपनी पार्टी से 3 कुशवाहा को टिकट दिए थे। पूरे इंडिया अलायंस गठबंधन में 7 टिकट कुशवाहा समाज को मिला था, लेकिन फिर से वो कुशवाहा कार्ड खेले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता चुने हैं। क्या लग रहा है, कुशवाहा समाज का वोट मिलेगा? देखिए, एक हम लोग की पार्टी तो आप जानते ही हैं कि किसी जाति का और किसी मतलब वो आधार पर धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती है। हम लोग जनता के मुद्दों पर, जनता के सवालों पर राजनीति करते हैं और जनता के संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए जन राजनीति का जो असली रूप है, राजनीति जनता के लिए हो, इस काम को हम लोग करते हैं। लेकिन जहाँ तक हम कह रहे हैं कि बिहार के भीतर हम देख रहे हैं कि कुशवाहा समाज नीतीश जी के साथ लंबे समय से है, लेकिन उसको कहीं से भी न्याय नहीं मिला है, उसका विकास ठप है। कुशवाहा समाज का सबसे प्रमुख पेशा खेती है, लेकिन हम लोग नालंदा जैसे जगह पर गए जो नीतीश जी का गृह जिला है, वहाँ भी हमने देखा कि उस समाज का विकास जो है नहीं हो पाया है और आज भी जो फसल पैदा किसान कर रहे हैं उसकी कीमतें नहीं मिल रही हैं। नीतीश जी जब आए थे तो मंडी सिस्टम खत्म कर दिए। आज भी अपने उत्पादन का मुनाफा वाला मूल्य के लिए किसान तरस रहे हैं। तो किसानों को तो इन्होंने कुछ नहीं किया, सब्जी बेचने वालों को, सब्जी बोने वालों को इन्होंने कुछ नहीं किया, उनके रख रखाव की भी व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हुई और सारे किसान जो है तबाह है। और अब जो है पूरे खेती को ही कॉरपोरेट जगत के हवाले भाजपा दे रही है और नीतीश जी जाके भाजपा को खाद पानी दे रहे हैं। इस पर भाजपा की विदाई हो जाती, लेकिन जाकर के फिर इन्होंने उसको बचा लिया। बिहार से विदाई तय था और बिहार से विदाई अगर हो गया होता तो इस बार देश की जनता ने विदा कर दिया था, थोड़ा सा कमी यहीं रह गया था। विदाई हो गया होता तो आज कम से कम देश एक नफरतकारी, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी सरकार से देश मुक्ति पा लेता। एक आखिरी ये सवाल काम है। नहीं किया और जो है खेती को जो है कॉर्पोरेट के हवाले देने में लगे हुए हैं। एक आखिरी सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार दोनों लवकुश समीकरण के लिए जाने जाते हैं। लवकुश समीकरण का वोट इन लोगों को मिलता है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं तमाम जो रिजल्ट आए हैं, खास करके शाहबाद क्षेत्र में। क्या आप लोग सेंधमारी कर पाएंगे विधानसभा चुनाव में? देखिए भाई, हम लोग जातीय सनमारी के बारे में फिर मैं कह रहा हूँ, अभी बिहार के लोग विकास चाह रहे हैं। बिहार का जो आर्थिक सर्वे आया वो बता दिया कि बिहार के 90 लाख लोग जो है 6,000 से कम इनकम पर जी रहे हैं। उसमें केवल एक जाति का नहीं है, सभी जातियों के लोग हैं और इसीलिए सब अपने विकास के लिए, अपने जीवन स्तर में बदलाव के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए बिहार में जितनी जातीय राजनीति हो रही थी वो सब टूट रहा है और जाति के बंधन टूट करके महागठबंधन के साथ संपूर्ण समाज जुटने की दिशा में बढ़ गया है। उसी का हिस्सा है, केवल एक कुशवाहा समाज की बात नहीं है। पूरे बिहार के भीतर महागठबंधन का जो वोटों का प्रतिशत बढ़ा है तो केवल कुशवाहा से नहीं बढ़ा है, कुशवाहा समाज में भी और दलित में भी, महादलित में भी और अति पिछड़ा समाज जिसको ठगे हुए थे नीतीश जी, मात्र एक आरक्षण का झंझूना कह रहे थे कि दे दिए हैं और जिंदगी भर चाह रहे हैं कि राज करें, तो उस सब समाज कहा कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा और वो भी आरक्षण देख रहे हैं कि जो लागू हुआ था वो हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया, उसको बढ़ा हुआ आरक्षण को रोक दिया। जबकि आप जानते हैं कि EWS का आरक्षण पहले ही जो संविधान की बात हो रही है 50% से अधिक बढ़ा करके दिया गया था। तो ये इस तरह से लोगों के साथ अन्याय हुआ है और नीतीश जी चुप्पी साधे हुए। हाईकोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं आप? हाई कोर्ट के फैसले का सवाल नहीं है, हम लोग बार बार कह रहे थे कि इसको नवी सूची में डाल दीजिए, ये भी काम नहीं हुआ और भाजपा तो पहले से ही इस काम को करवा रही है। वो जब जातीय गणना हो रहा था तभी जा करके रुकवाने का कोशिश किया, नहीं रुका। अब इधर भी उन लोगों ने प्रयास करके किया है, अब नौटंकी भी कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है आपको, अगर सुप्रीम कोर्ट जाएं अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़रूरी बात है कि आप इसको नवी सूची में डाल दीजिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इधर आरक्षण में एक नया प्रावधान ला दिया गया है, शायद अगर वो हो तो उसको बदलना चाहिए कि आरक्षण कोटे में ही आपको रहना है, कोटे से बाहर सामान्य सीट पर अगर दूसरे लोग नहीं जाएंगे तो ये आरक्षण तो बहुत छोटा हो जाएगा। इस आरक्षण से तो
मतलब समझिए कि बड़ा आरक्षण सामान्य लोगों को हो गया, जिसकी आबादी मात्र 10% है। तो ये अन्याय है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला गरीबों के साथ अन्याय हुआ है। निश्चित तौर पे इसके खिलाफ सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हम लोग उठा ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करते तो मुझे खुशबाजी ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, और हम लोग भी आवाज़ उठाएंगे। जाति आधारित जो गणना हुई थी उसके बाद आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया था, इसको लेकर उन्होंने कहा कि नब्बे अनुसूची में इनको डालना चाहिए। साथ ही साथ लगातार जो बिहार में पूल गिर रहे हैं इसको लेकर के उन्होंने बयान दिया, और साथ ही कुशवाहा समाज को लेकर के भी उन्होंने तमाम तरह की प्रतिक्रिया दी। आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ करते हैं, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।